नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हिमाचल और गुजरात में चुनाव है। सबसे ज़्यादा शोर गुजरात में ही हो रहा है। इसके अलावा 5 राज्यों की 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। एमसीडी का भी चुनाव है। लेकिन एक आम आदमी क्या चाहता है? यूपी का रहने वाला हो, बिहार का रहने वाला हो या दिल्ली का रहने वाला हो, उसे चाहिए 2 जून की रोटी, सिर पे छत, कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। लेकिन जान के आपको ताज्जुब होगा कि इन चुनाव में ये मुद्दा नहीं बन रहा है। मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है। वहीं पे गए थे कवरेज के लिए। एक बिहारी भाई मिले। उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए कि वो क्या चाहते हैं। बिहार से आकर के मैनपुरी में नौकरी करते हैं। नाम है उमेश यादव। इन्हीं की जुबानी सुनिए कि ये क्या चाहते हैं। बिहार में रोजगार नहीं है। हम लोग दूसरे जिला में बिहार से आके काम कर रहे हैं। वहाँ नीतीश कुमार जी को ये समझना चाहिए, सिर्फ पाला बदलेगा या फिर कोई काम भी करेंगे, ये बताइए। देश कितना आगे से आगे चले गए। यहाँ उत्तर प्रदेश में रोजगार है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार के लोग जाता है और हमारे लोग का वहाँ रोजगार नहीं मिलता है, सो हम लोग यहाँ धक्के खाने आते हैं। फिर हम लोग बर्फ़ पे भी नहीं जा पाते हैं अपनी बिहार। तो नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए। 17 साल से वो सरकार चला रहे हैं बिहार में और सिर्फ बेवकूफ़ बनाता है। इधर से इधर, इधर से इधर जाते रहते हैं। कभी कहते हैं लालू जी चोर है, कभी उनका लड़का चोर है। तो आप क्यों गए, फिर क्यों छोड़ा, ये उनको थोड़ा समझना चाहिए। और इतनी हम कहेंगे नीतीश कुमार जी से आपको उम्र ज़्यादा हो गया तो हमें लोग का विकास कब मिलेंगे बिहार में, ये बताओ। नौकरी आपने बोला से 10 लाख 19 लाख इतना नौकरी देंगे, अभी थोड़ी नौकरी दिया नहीं। तो ये नीतीश कुमार जी को थोड़ा सोचना चाहिए। और लालू जी का लड़का है तेज प्रताप जी, उनसे भी हम कहना चाहेंगे, हम भी अहीर है, मज हम बिहार के हैं और आप हमें लोग का वहाँ नौकरी दीजिए। गरीब आदमी है और हम दूसरे राज्य में आते हैं अपने बाल बच्चे को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के, ये बात अच्छा नहीं है। तो बिहार सरकार से भी हम कहने चाहेंगे। और दूसरे बात, हम आप दिल्ली के तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हैं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें। उनको चरणों में हम अपनी नमस्कार करते हैं। अच्छा प्रधानमंत्री देश को मिला है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। महंगाई तो चलो, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात, महंगाई रोकना है तो जनसंख्या पे आपको लगाम लगाना पड़ेगा। ये हर राज्य से कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छा है और बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाया है आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपया का इलाज गरीब के लिए। वो गरीब को नहीं मिल रहा है, ना के बराबर मिला है। उन पे ज़्यादा ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी को ज़रूरी है। महज हम उनसे ये नहीं कह रहे हमसे सीखो, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनके सामने हम कुछ नहीं है। महज हमारा कहने के मतलब है जो गरीब आदमी है, तो गरीब के लिए ये योजना है, तो उनके लिए ज़्यादा आप ध्यान करके जांच पड़ताल करके गरीब को दो, ये हमारा प्रधानमंत्री जी से कहना है। और प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया आदमी है और 2035 तक वो प्रधानमंत्री बना रहेंगे। दुनिया का कोई ताकत उनको नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ उनका अच्छी बात हम करें। और बीजेपी में जो भी मुखिया है, सरपंच है, जो भी मेन आदमी है, वो प्रधानमंत्री जी है और बहुत बढ़िया अपनी पार्टी भी चला रहे हैं, देश भी चला रहे हैं और उनसे हम आशीर्वाद मानेंगे। हमारा न्यूज़ प्रधानमंत्री जी देखे और केवल मेरे आशीर्वाद दे दे। हम उनसे पैसे नहीं मांगते हैं, मकान नहीं मांगते हैं। हम अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, अपनी खा रहे हैं। वो हमें केवल आशीर्वाद दे दे। और गरीब के लिए, आप गरीब के लिए बने हो, तो गरीब के लिए हिंदुस्तान में जो नीचे 20% या चाहे 15% गरीब रह गए, उनको थोड़ा सही करिए। हम ये नहीं कह रहे उनको पैसे वाला बना दो, राजा बना दो, नहीं। कम से कम बीमारी में और उनको रहने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हैं। जय राम जी की। बाबूजी, हमारे बात आप ध्यान से सुनिएगा और गरीब आदमी के आयुष्मान भारत के तरफ आप थोड़ा करिए। नमस्कार बाबूजी। सुना आपने, उमेश यादव जी है, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन तंज कस रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सिर्फ पाला बदलने से काम नहीं चलेगा। बिहार के लोग बाहर रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, इलाज के लिए खाते हैं। उनके रोजगार की व्यवस्था कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो अपील कर रहे हैं, तारीफें भी कर रहे हैं, पुल बांध रहे हैं, लेकिन अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से उनकी जो अपेक्षा है वो भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से जो अपेक्षा है वो भी कह रहे हैं और पॉलिटिकली बहुत जागरूक है। बेशक वो खाना बनाने का काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इसीलिए बिहार को बहुत जागरूक कहा जाता है। उन्हें मुद्दों की समझ है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।